फिर हम क्या करते हैं, प्रथम चरण में ए का क्यूब, द्वितीय चरण में 3a² बी, तृतीय चरण में 3ab² और चतुर्थ चरण में b क्यूब लिखते हैं। दोस्तों ये हम करते हैं। आज हम इस बनावट को, जो हमने ये फॉर्म लिखा है, जिस फॉर्म को पहले तो हमने देखो सब बच्चों जब इसको स्टार्ट करा था a प्लस बी के क्यूब को लिखा था, a प्लस बी के क्यूब को इस रूप में लिखा। इससे हमने क्या निकाला, संख्याओं का घन निकालना सीखा। मैंने आपको 11 से लेकर 19 तक की संख्याओं का घन चुटकियों में कैसे निकाला जाता है वो इस विधि के माध्यम से समझाया। आज हम इस विधि को गुणोत्तर श्रेणी के रूप में लिख रहे हैं। किस श्रेणी के रूप में लिख रहे हैं? गुणोत्तर श्रेणी के रूप में लिख रहे हैं। देखो कैसे लिखेंगे। सर्वप्रथम हम क्या कर रहे हैं, हम एक गुणांक ले रहे हैं आर का मान क्या होगा, आर का मान होगा बी बटे में ए। बी क्या है? द्वितीय अंक है, संख्या का कौन सा अंक है? द्वितीय अंक है। ए क्या है? इस संख्या का कौन सा अंक है? प्रथम अंक है। कौन सा अंक है? प्रथम अंक है। ठीक है, आप इसको भी जानते होंगे, आर को गुणोत्तर श्रेणी में कहते हैं सार्व अनुपात। क्या कहते हैं? सार्व अनुपात। क्या कहते हैं? सार्व अनुपात। इसका अभी कोई औचित्य नहीं है, आप जानते तो ठीक है, नहीं जानते तो मैं आने वाली क्लासों में जब नंबर सिस्टम संख्या पद्धति आपको पढ़ाऊंगा तब मैं इसको सिखा दूंगा। ठीक है, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इस फॉर्मेट को चेंज कर रहे हैं। किस रूप में? कि सारी की सारी पदों को आर के रूप में लिखा जा सके। किस रूप में लिखा जा सके? आर के रूप में। तो मैंने क्या करा है, देखो बच्चों, ए का क्यूब लिखा है। ए का क्यूब को किससे गुणा करा है? ए के क्यूब में भाग दिया है। किसका भाग दिया है? ए के क्यूब को गुणा करा है बी के क्यूब से। किससे गुणा करा है? बी के क्यूब से। और नीचे किसका भाग दिया है? बी का क्यूब। आई दोस्तों बात समझिए, हमने किससे गुणा करा है? बी का क्यूब, और बी के क्यूब से गुणा करा है, बी के क्यूब से ही भाग किया है। आप जानते हैं किसी संख्या को उसी समान संख्या से गुणा करने पर और भाग करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे देखो, द्वितीय चरण में, द्वितीय चरण प्राप्त करने के लिए ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, इसको हमने ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, हमें क्या बनाना है? बी अपॉन में ए बनाना है। तो हमने इसको बी अपॉन में ए बनाने के लिए किससे गुणा करा है? ए से गुणा करा है और ए से ही भाग करा है। आई बात समझ में दोस्तों? हमने क्या करा है? ए से ही गुणा करा है और ए से ही भाग करा है। आगे हमें ए बी स्क्वायर को लिए ए बी स्क्वायर क्या? बी अपॉन ए, तो इसको ए स्क्वायर से ही गुणा करा है और ए स्क्वायर से ही भाग करा है। आपके 2 मिनट का आप मुझे समय दीजिए, आपको ये विधि पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगी। ठीक है, बाद में हमने क्या करा है? बी क्यूब को हमने किससे गुणा करा है? ए के क्यूब से भाग दिया है ए का क्यूब। देखो अब दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको इस रूप में लिख रहे हैं। इस रूप में लिख रहे हैं कि हमें क्या मिले? हमें मिले बी अपॉन में ए। क्या मिले? बी अपॉन में ए। क्या मिले? बी अपॉन में ए। तो इसमें दोस्तों हमने किससे गुणा करा है? ए का क्यूब, ए के क्यूब को किससे गुणा करा है? बी के क्यूब से। और यहाँ पे किसका क्यूब करा है? बी का क्यूब करा है। किसका क्यूब करा है? बी का क्यूब करा है। अब हमें क्या बनाना है दोस्तों? बी अपॉन में ए बनाना है। क्या बनाना है? बी अपॉन में ए बनाना है। देखिए दोस्तों, हम क्या बनाना चाहते हैं? बी अपॉन में। इसमें हमें ए, तो इसको हमको बी क्यूब से ऊपर नीचे गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो क्या मिल गया हमें? ए का क्यूब। अब देखो दोस्तों, b अपॉन ए, तो हमें क्या मिल जाएगा? ए का क्यूब। ए स्क्वायर को ए से गुणा करा, समान आधार है, समान आधार होने पे घाते जुड़ जाती हैं। घाते जुड़ गया। अब हमें क्या बचा? b अपॉन में ए, इसको हमने साइड में लिख दिया। फिर आगे चले हम, आगे चलने पे हमें बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर मिला, बी बटे ए का होल स्क्वायर, और ए को ए क्यूब, ए स्क्वायर से गुणा करने पे हमें क्या मिला है दोस्तों? ए की पावर 3। ठीक है, हम क्या चलाना चाहते हैं? सब जगह ए क्यूब चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? सब जगह ए क्यूब। यहाँ पे हमने क्या करा है? बी अपॉन ए, बी अपॉन में ए का क्यूब। मैं आपको ये सीधा भी लिखा देता जैसे किताबों में लिखा हुआ है, पर आपके कभी ये समझ में नहीं आती कि ये स्टेप कैसे आई है। तो मैंने किताबों की जगह आपको समझाने का प्रयास करा है कि ये स्टेप कैसे आई है। ए का क्यूब लिख दिया है दोस्तों। अब आ गया ए की पावर क्यूब, बी अपॉन ए को आर लिख दिया दोस्तों, बी ए का क्यूब, बी अपॉन ए को आर स्क्वायर लिख दिया। ये क्या आ गया? ए क्यूब, और ये क्या लिख दिया? आर का क्यूब। ये क्या लिख दिया दोस्तों? आर क्यूब। अब आपको देखने वाली बात क्या है सर? सब जगह ए क्यूब है, सब जगह ए क्यूब है, सब जगह ए क्यूब है। यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर का क्यूब है। अब किसी भी संख्या का घन प्राप्त करने के लिए, किसी भी संख्या का घन प्राप्त करने के लिए आपको किससे गुणा करने पड़ेगा? इसको 2 ए क्यूब आर, इसको क्या करना पड़ेगा? दुगुना, 2 ए क्यूब आर स्क्वायर। आप इसको जोड़ दोगे तो आपको मिलेगा ए क्यूब, द्वितीय चरण में मिलेगा 3a² आर, तृतीय चरण में मिलेगा 3
ए क्यूब आर स्क्वायर, और फोर्थ चरण में मिलेगा ए क्यूब और आर क्यूब। आई दोस्तों समझ में? ए क्यूब लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ए क्यूब और ए क्यूब, आर स्क्वायर और आर क्यूब, और आर क्या है, बी अपॉन ए। अब आपके मन में प्रश्न आना चाहिए, सर इसको लिखने का क्या फायदा हुआ, इसको लिखने का क्या फायदा हुआ, इससे क्या काम आसान होगा? तो इससे उन संख्याओं का घन, इससे उन संख्याओं का घन निकालना बड़ा आसान होगा जिनका प्रथम अंक और द्वितीय अंक, प्रथम अंक और द्वितीय अंक समान है, जिनका प्रथम अंक और द्वितीय अंक समान है, जिनका प्रथम अंक और द्वितीय अंक समान है। तो आप देखिए दोस्तों, आर का मान बी अपॉन ए, प्रथम अंक और द्वितीय अंक समान होने पे आर का मान सदैव एक आएगा, आर का मान सदैव क्या आएगा, एक आएगा। आने वाली क्लास में या कुछ समय बाद आने वाली क्लास में हम इस विधि से, गुणोत्तर श्रेणी विधि से कौन सी, आनुरूपीण विधि में गुणोत्तर श्रेणी विधि से उन संख्याओं का घन निकालेंगे जिनका प्रथम और द्वितीय अंक समान हो।